हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं लेकर आई हूँ हिंदी टू इंग्लिश, वो भी मैं लेकर आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, कल हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उससे पहले किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आज ये हमारा थर्ड क्लास है टेंसेस की। और गाइस, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो हिंदी टू इंग्लिश के लिए, इंग्लिश टू हिंदी के लिए ही जुड़े हुए हैं, तो मुझे वो भी क्लास मैनेज करनी होगी। तो कल जो आपको क्लास मिलेगी वो मिलेगी इंग्लिश टू हिंदी की। ठीक है, उससे नेक्स्ट फिर हम क्लास 4 करेंगे टेंसेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मीन्स जो इसकी पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, ली है, दी है, इस तरह का अगर सेंस आपको दिखता है तो मीन्स वो जो काम है वो हो चुका है या फिर कर लिया है। ठीक है, मीन्स जो काम है वो हो चुका होता है, उस सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। पहचान आपको पता चल गई है, और जो सेंस बैठेगी कि मीन्स काम हो चुका है, तब इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे। और आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट या नेम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इनको तो आप रट लीजिए। ठीक है, किसके साथ क्या यूज़ होना है। चलिए, एक मैं बनाऊंगी आई, वी, यू, दे के साथ। इसमें से मैंने चूज़ किया है किसी नेम को, ठीक है, और इसमें से मैंने चूज़ किया है यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम ने तुम्हें देख लिया है। सैम क्या है? किसी का नेम है। इसमें से हमने चूज़ किया है किसी का नेम है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज़। ठीक है, अब लिया है, आ है, ई है का सेंस आ रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। अब सैम ने तुम्हें देख लिया है, तो कैसे बनाएंगे? सैम, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? सैम लिख दिया हमने। हैज़ हैव में से हम किसको चूज करेंगे? हैज़ को। क्यों? क्योंकि हमने किसको, सब्जेक्ट हमारा क्या है? नेम है। अगर सब्जेक्ट हमारा इट होता तो भी हैज़ आता, ही, शी होता तो भी हैज़ आता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सैम हमारा सब्जेक्ट है, किसी का नेम है, तो हम इसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। इसके साथ हैव कभी भी नहीं आएगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा आपका सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। सैम हैज़, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? एक्शन क्या है? देख लिया, है ना, देखने का एक्शन है। जो काम है वो किसका हो रहा है? देखने का। सैम हैज सीन यू, तुम्हें देख लिया, है ना, सैम ने तुम्हें देख लिया है। सैम हैज सीन यू। सी की थर्ड फॉर्म क्या है? सीन। सी, सॉ, सीन, तो हमने किसका यूज किया? थर्ड फॉर्म का। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैम ने तुम्हें नहीं देखा है। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने कैसे बनाना है? सैम हैज नॉट, ठीक है, हैज़ के साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे जब हम नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैज़ के बीच में सब्जेक्ट आता है, फिर हम नॉट का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सैम हैज़ नॉट सीन यू, बस थोड़ा सा चेंज था, सिर्फ हमने क्या लगाया? हैज़ के साथ हमने नॉट लगाया, वैसे एज इट इज़ है। नेक्स्ट है, क्या सैम ने तुम्हें देख लिया है? अब हम क्या करेंगे? हैज़ और हैव में से बाहर ले आएंगे इसको। सबसे पहले ये आएंगे, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम हैज़ हैव से शुरू करेंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या सैम ने तुम्हें देख लिया है? हैज़ सैम सीन यू? क्वेश्चन मार्क। हैज सैम सीन यू? क्या सैम ने तुम्हें देख लिया है? क्लियर है? क्या सैम ने तुम्हें नहीं देखा है? अब यहां पर हम क्या ध्यान रखेंगे? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा, उसके बाद हम V3 और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क। क्या सैम ने तुम्हें देख लिया है? हैज सैम, क्या सैम ने तुम्हें नहीं देखा है? सॉरी, हैज सैम नॉट सीन यू? आया समझ में?
बहुत इजी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ऐसी आप सैम का नाम चेंज करके कोई और अपना नाम बनाइए, अपनी फ्रेंड का नाम लिखिए और फिर सेंटेंस 10-15 सेंटेंस आप इस पे बना दीजिए। आप देखिए, आप जैसे मुझे याद हो गए हैं ये स्ट्रक्चर, ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है। सैम ने तुम्हें क्यों देखा है ना। सैम ने तुम्हें क्यों देखा है, कौन सा है। अब क्यों सब्जेक्ट के बाद आ रहा है ना, तो कौन सा है, WH फैमिली वाला। यहीं से इसकी पहचान होगी। जब इसका जो आंसर होता है वो हमें डिटेल में देना होगा। सैम ने तुम्हें क्यों देखा, पूरी डिटेल स्टोरी बतानी पड़ेगी। अब इसमें है कि क्या सैम ने तुम्हें देख लिया है, इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। हाँ देखा है, नहीं देखा है। ठीक है। अब इसमें क्या है, WH फैमिली प्लस हैज हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। सैम ने तुम्हें क्यों देखा है, वाई हैज सैम सीन यू। वाई हैज सैम सीन यू, सैम ने तुम्हें क्यों देखा है। क्लियर है यहां तक का। ये हुआ हमारा, मैंने इसमें से लिया था, मैंने नेम से बनाया। आप ही शी इट से इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। हैज़ लगेगा, पहचान आपको पता है, और जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसको देखकर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है इंग्लिश का जो लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता ही चला जाएगा। अब हम बनाएंगे आई वी यू दे में से यू के साथ। ठीक है। अब देखिए, तुमने काम कर लिया है, सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट। अब तुमने काम कर लिया है, तुम यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। यू हैव डन वर्क। ठीक है। यू हैव डन वर्क, तुमने काम कर लिया है। तुमने अपना काम कर लिया है, यू हैव डन योर वर्क। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तुमने काम नहीं किया है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट V3 ऑब्जेक्ट। यू हैव नॉट डन वर्क। यू हैव नॉट डन वर्क, यू हमारा सब्जेक्ट है। हैज हैव में से हमने हैव को चूज किया, उसके साथ नॉट आया क्योंकि नहीं है, नेगेटिव है, और उसके साथ V3 डन का यूज हुआ, और ऑब्जेक्ट हमारा वर्क है। यू हैव नॉट डन वर्क। क्या तुमने काम कर लिया है, क्या तुमने काम कर लिया है, कैसे आएगा, हैज हैव बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैव यू है सब्जेक्ट हमारा, तो उसमें हैव का चूज किया। हैव यू डन वर्क, क्वेश्चन मार्क। हैव यू डन वर्क, क्या तुमने काम कर लिया है। ठीक है। क्या तुमने काम नहीं किया है, तो इसमें क्या चेंजेस होगा, सिर्फ हैज हैव हम लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट डन वर्क, क्या तुमने काम नहीं किया है, हैव यू नॉट डन वर्क। तुमने कितना काम कर लिया है, अब कितना आया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको किससे स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से। जब हम टेंसेस को सीखते हैं तो हम जब यहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो बच्चों को कई बार नहीं समझ में आता कि क्या हो गया। इसीलिए मैं वन सेंटेंस लेकर आई हूँ, उसके साथ स्ट्रक्चर लिख रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि बहुत बारीकी से आप चीज़ को समझ पाएँ कि कब हमने, जब क्या से शुरू होता है तो हमने कैसे स्टार्ट करना है, जब क्वेश्चन बीच में सब्जेक्ट के बाद आए तो हमने किससे स्टार्ट करना है। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तुमने कितना काम कर लिया है, कितना की क्या होती है, हाउ मच। तुमने कितना काम कर लिया है, हाउ मच वर्क मीन्स कितना काम। ठीक है। कितना काम, इसको हम अलग नहीं कर सकते, तो इसकी हमने क्या लिखी, हाउ मच वर्क हैव यू डन,
क्वेश्चन मार्क। हाउ मच वर्क हैव यू डन। क्लियर है। अब मैं कल का जो होमवर्क था उसके मैं आंसर एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है, फिर मैं इसका होमवर्क आपको दे दूंगी। ये हमारा कल का होमवर्क है, राम इंग्लिश पढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बहुत रेयर हैं जिनकी थोड़ी बहुत गलती है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। राम इंग्लिश पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग इंग्लिश। आप स्टडिंग भी लगा सकते हैं। राम इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, राम इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। इसका मीनिंग है कि ये सेम आएगा। क्या राम इंग्लिश पढ़ रहा है? इज राम रीडिंग इंग्लिश? इज राम रीडिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। क्या राम इंग्लिश पढ़ रहा है? राम इंग्लिश क्यों पढ़ रहा है? Why is Ram reading English? ठीक है, Why is Ram reading English? राम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहा है? Why is Ram not? बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इज के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव में हम इज के साथ सीधा नॉट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद नॉट आएगा। Why is Ram not रीडिंग इंग्लिश? क्लियर है। ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। ये आप मैच कर सकते हैं, जिनको मैंने आंसर नहीं दिया है वो आप देख लीजिए। अब आज का जो हमने टेंस किया है उसके क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। ये आज का आपका होमवर्क है। अजय दिल्ली गया है, अजय दिल्ली नहीं गया है। क्या अजय दिल्ली गया है? ठीक है। अजय दिल्ली क्यों गया है? अजय दिल्ली क्यों नहीं गया? इसके सारे जितने भी 5 के 5 स्ट्रक्चर हैं उसको देख करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं इजीली, और आप मुझे कमेंट करके बताइए। और कल का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का। ओके, गॉड ब्लेस यू।